अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारे पास डिफ़ाइन काइनेमेटिक्स। इसका आंसर है काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज़। कि काइनेमेटिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं ये सोचे बगैर कि मोशन हो किस वजह से रही है, किस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है। हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। ओनली मोशन नॉट फोर्स। फॉर एग्जांपल कार की स्पीड और डिस्टेंस मेजर करना बिना ये सोचे कि इंजन की फोर्स क्या है, कि इंजन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने सिर्फ कार की स्पीड और डिस्टेंस मेजर करना है। इसको बोलते हैं मोशन को पढ़ना, मोशन स्टडी करना। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। इसका आंसर है अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल अ बुक ऑन अ टेबल। कि एक बॉडी रेस्ट पर है अगर ये अपनी पोजीशन चेंज ना करे। कोई भी बॉडी रेस्ट पर होगी अगर वो खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल अ बुक ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट। और दूसरा है हमारे पास मोशन का कि अ बॉडी इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको बोलेंगे मोशन में। अ मूविंग कार इज़ अ मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ डिस्टेंस। आंसर है इसका डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस वो वाली लेंथ है, वो टोटल लेंथ है जो एक बॉडी एक्चुअल में कवर करती है। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेडियम का चक्कर लगाया तो चक्कर लगाने की जो भी टोटल लेंथ होगी उसको बोलेंगे डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल स्टेडियम का जो चक्कर था वो था हमारे पास 2 किलोमीटर, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। 2 किलोमीटर के हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। के डिस्प्लेसमेंट क्या है। आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। के डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान का फासला है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान का फासला है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेडियम का चक्कर लगाया और वापस हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। स्टेडियम का चक्कर लगाया और वापस हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। और स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो फासला होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो फासला होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो, क्योंकि हम दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन स्पीड। के स्पीड को डिफाइन कीजिए। आंसर है इसका स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है एक टाइम में, जितना भी डिस्टेंस, जितना भी फासला कवर किया है एक टाइम में। तो स्पीड का फार्मूला ये होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल एक कार 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन वेलोसिटी। आंसर है इसका वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। के वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं। वेलोसिटी में हम किसको पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ हो और वो भी डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ, इसमें हम डायरेक्शन भी पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कार 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर चली, एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में कितने किलोमीटर कार चली। तो हम मिसाल लेते हैं कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में कार चली। 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में कार चली तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। जिसमें हम साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी में। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन एक्सेलरेशन। डिफाइन एक्सेलरेशन। आंसर है इसका एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना पर टाइम में, पर टाइम में वेलोसिटी का चेंज होना। फॉर एग्जांपल बाइक स्टार्ट में स्लो होती है और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाती है। बाइक स्टार्ट में स्लो होती है और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन।
आंसर है इसका यूनिफॉर्म मोशन इज़ व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक ही तरह की मोशन, एक ही मोशन। तो इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन इज़ व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर करे। एग्जांपल से समझते हैं, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर में चल रही है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, के हर आवर में वो 60 किलोमीटर फासला ही कवर कर रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। फॉर एग्जांपल, कार इन अ ट्रैफिक, कि जब कार ट्रैफिक में होती है तो वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। ठीक हो गया। कोई कहीं 2 किलोमीटर पर आवर होगा, कहीं 1 किलोमीटर पर आवर होगा और कहीं 5 किलोमीटर पर आवर होगा, उसको बोलते हैं नॉन अनइक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।